बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। आज हमने क्लास 10 के अंदर चैप्टर 3 का लास्ट जो SLO है वो डिस्कस करना है। वो है डिसऑर्डर रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हमारा SLO नंबर 4 है इस चैप्टर का, और ओवरऑल ये SLO हमारा 27 है। अच्छा, इसके अंदर हमने मुख्तलिफ डिसऑर्डर को डिस्कस करना है। सबसे पहले हमने जिस डिसऑर्डर को डिस्कस करना है वो है एम्फीसीमा। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी है, और इसमें से हमने देखना है कि हमारे शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और MCQs भी हैं। तो एम्फीसीमा के हवाले से सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ जाती है कि डेफिनेशन में आप डेफिनेशन भी कह सकते हो, इसको यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं। दोनों बातें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन के पहले कंपोनेंट के अंदर। इसमें यह है कि एम्फीसीमा इज रेस्पिरेटरी डिजीज, यानी कि पहली बात तो ये है कि हमने बताना इसके इंट्रोडक्शन के अंदर ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज है और डिसऑर्डर है वेयर देयर इज ओवर इन्फ्लेमेशन। यहाँ पर ये जो बात लिखी है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये MCQ में भी आपको नजर आएगी। ओवर इन्फ्लेमेशन हो जाती है किसकी, आए देखते हैं, ऑफ द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या है, आपने कहा दीज आर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लंग्स कॉजिंग डिक्रीज इन लंग फंक्शन। लंग के जो फंक्शन होते हैं ये क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। एम्फीसीमा में क्या होता है, हमारे जो एल्वियोलाई होते हैं लंग्स के, उनमें क्या होती है, ओवर इन्फ्लेमेशन होती है, जिसकी वजह से हमारे जो लंग्स का फंक्शन होता है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। ये आ जाएगा, इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, या फिर हम इसको क्या लिखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन। दोनों बातें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ये पहला कंपोनेंट आ जाएगा। अब हम चलते हैं जी, इस डिजीज के अंदर कौन कौन से जो सिम्टम्स हैं वो मेंशन किए जाते हैं। नंबर फर्स्ट पे देखिएगा, द मेन साइन ऑफ एम्फीसीमा इज इंक्रीजिंग ब्रीथलेसनेस, यानी कि उस शख्स को प्रॉपरली सांस नहीं आता, यानी कि शॉर्ट ब्रीदिंग हो जाती है, ब्रीदिंग जो है उसमें डिफिकल्टीज होती हैं। ये पहला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। नंबर सेकंड पर देखिएगा क्या है, इन एडवांस केस द पेशेंट फाइंड इट डिफिकल्ट टू वॉक। उसके लिए वॉक करना, एक्सरसाइज करना, चलना ये मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन की कमी रहती है हमेशा, और उसको प्रॉपर सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड नहीं होती, जिसकी वजह से उसका चलना फिरना जो है उसके लिए मुश्किल हो जाता है। नंबर 3 पर चलते हैं, क्या है नंबर 3 में देखें, द लंग्स लूज इलास्टिसिटी। लंग्स की जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है, सो इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू एक्सेल एयर। अब उसमें यह है कि इनहेल तो वो कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक्सेल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए यानी कि बेसिकली ये ब्रीदिंग में उसके लिए क्या आती हैं, डिफिकल्टीज आती हैं। ये तीसरा पॉइंट हो गया। फोर्थ वन देखिएगा, इन्फ्लेमेशन एंड नैरोइंग ऑफ द फाइनल ब्रोंक्यूल ऑल्सो अकर। यानी कि फोर्थ पॉइंट में हम क्या कह रहे हैं कि जो उसकी ब्रोंक्यूल होती हैं वो नैरो हो जाती हैं। ब्रोंक्यूल भी क्या हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं। उसकी वजह से भी उसका सांस लेना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो ये हमने इसके सिम्टम्स के हवाले से हमने 4 पॉइंट्स को डिस्कस किया। अच्छा, अब हम चलेंगे इसकी कॉजेस की तरफ। इसकी कॉजेस में क्या क्या चीजें हैं। नंबर फर्स्ट में देखिएगा, इट इज ड्यू टू ग्रेजुअल ब्रेकडाउन ऑफ थिन वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई। अब जब एल्वियोलाई की वॉल्स जो हैं वो ब्रेक होती हैं, तो एल्वियोलाई यहाँ पे क्या करते हैं, बस्ट कर जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं, यानी कि एल्वियोलाई कम होते जाते हैं। जितने एल्वियोलाई कम होते जाएंगे, इतनी जो ब्रीदिंग के अंदर जो है वो डिफिकल्टीज होंगी, एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गैसियस एक्सचेंज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सारी सी बात है, एल्वियोलाई है, हमने कहा तकरीबन 700 मिलियन एल्वियोलाई हमारे दोनों लंग्स में मौजूद होते हैं, वेरिएशन होती है। तो एवरेजली हम क्या बोल रहे होते हैं, 700 मिलियंस। जाहिर सी बात है, इसके अंदर एल्वियोलाई जो है वो डेड होते जाते हैं, बर्स्ट करते जाते हैं, ख़त्म होते जाते हैं।
तो डेफिनेटली सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम होगा तो गैसियस एक्सचेंज कम होगी, और जिसकी वजह से हमारे ब्लड को, हमारे टिश्यूज़ को ऑक्सीजन कम मिलेगी, और हमारे टिश्यूज़ को जब ऑक्सीजन कम मिलती है तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म होता है वो कम हो जाता है, और हमारी बॉडी में इतनी एनर्जी इनफ प्रोड्यूस नहीं होती। तो ये इसके कॉज में हमने नंबर फर्स्ट पे लिख लिया है। नंबर सेकंड पर देखते हैं, द मेन कॉज ऑफ द लॉन्ग टर्म इरिटेशन ऑफ द लंग्स मोस्ट कॉमनली बाय द सिगरेट स्मोक। स्मोकिंग जो है यहाँ पे इसका मेन वो बता रहे कि स्मोकिंग जो है इसका मेन कॉज है। इसमें देखिए और क्या है, एयर पोल्यूशन। जो एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं ये भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और इसके साथ थर्ड पे क्या चीज़ आ जाएगी, इंडस्ट्रियल डस्ट। जो इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं होता है, या इंडस्ट्री से उसकी चिमनी से जो धुआं निकल रहा होता है, उसमें मल्टीपल एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो क्या करते हैं, हम जब इनहेल करेंगे हमारे लंग्स में जाएंगे तो हमारे लंग्स क्या करेंगे, उसके एल्विलाई जो है वो इरिटेट होंगे और रप्चर होते जाएंगे, फटते जाएंगे, और एल्विलाई का नंबर जो है वो कम होता जाएगा। स्मोकिंग देखें, स्मोकिंग में मल्टीपल जो है वो केमिकल्स होते हैं, मल्टीपल कार्सिनोजेंस होते हैं। केमिकल्स वो क्या करते हैं, वो इरिटेशन कॉज करते हैं और ओवर इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, जिससे हमारे एल्विलाई की जो वॉल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, और उसके बाद वो क्या होते हैं, रप्चर हो जाते हैं। इस तरह से एल्विलाई कम हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमने देखना है इसका ट्रीटमेंट क्या है। अच्छा, ट्रीटमेंट में देखिए, ट्रीटमेंट मेथड्स ऑफ एम्फीसीमा डू नॉट क्योर और रिवर्स द डैमेज टू द लंग्स। अब बात यह है कि इसका ट्रीटमेंट बेसिकली नहीं है, एक एल्विलाई अगर डैमेज हो गया तो उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है, तो दोबारा से वो एल्विलाई ठीक नहीं हो सकता, क्योर नहीं हो सकता, उसकी वो रिवर्स नहीं हो सकता। अ वैरायटी ऑफ मेडिकेशन में बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फीसीमा। लेकिन ये है कि आप ऐसी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, इन मेडिसिन के अंदर क्या होता है कि अगर ओवर इन्फ्लेमेशन हुई है, इरिटेशन हुई है, उसको कम किया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो एल्विलाई डेड हो गया, बर्स्ट कर गया या रप्चर हो गया, उसकी रिकवरी नहीं होती। अलबत्ता ये है कि रप्चर होने से पहले उसके अंदर जो इन्फ्लेमेशन आई है उसको ठीक किया जा सकता है, उसके लिए मल्टीपल मेडिकेशंस होती हैं। आगे चलते हैं जी, प्रिवेंशन के हवाले से। प्रिवेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट एम्फीसीमा इज टू अवॉइड स्मोकिंग। दो बातें हैं इसमें, स्मोकिंग करनी भी नहीं है, एक्टिव स्मोकिंग होती है और पैसिव स्मोकिंग होती है, दोनों से अवॉइड करना है। यानी कि जहाँ पे स्मोकिंग हो रही है वहाँ पर भी आपने कोशिश करना है, अवॉइड करना है कि वहाँ पर भी आप ना बैठे हों। तो ये दोनों जो बातें हैं, यानी कि स्मोकिंग ना करना और स्मोकिंग जो पैसिव स्मोकिंग है उससे भी अवॉइड करना। तो ये था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। आपने देखा कि इसके अंदर हमने क्या क्या देखा है। हमने सबसे पहले डेफिनेशन डिस्कस किया है, देन सिम्टम्स, देन कॉज, देन ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। आपके पास जितने भी यहाँ पर डिसऑर्डर्स आएंगे, डिजीज़ आएंगे, डिजीज़ रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम या किसी भी सिस्टम के रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ आती हैं, आपने उसके अंदर यही डिस्कशन करनी है। नंबर फर्स्ट पे आप बताएंगे उसकी डेफिनेशन या उसका इंट्रोडक्शन, फिर उसके सिम्टम्स, बाज़ का कुछ की टाइप्स आ जाएंगी, कुछ की कॉजेज़ आपको मिलेंगे, ट्रीटमेंट एंड देन प्रिवेंशन यानी कि प्रिकॉशनरी मेजरमेंट। यही वो कंटेंट हैं जो आपने उसके अंदर मेंशन करने होते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं जी हमारे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन में जो हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, ब्रोंकाइटिस है, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, अगेन से इसको देखते हैं। इसमें पूछा गया व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ब्रोंकाइटिस। अब इसमें ना हमारे पास जो क्वेश्चन है, ब्रोंकाइटिस में जो हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी, एक एक्यूट पढ़ी थी और दूसरी क्रोनिक पढ़ी थी। ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर तो डिस्कस किया है और बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है। ब्रोंकाइटिस क्या होती है, इसकी टाइप्स कौन सी है, उनकी कॉजेज क्या है, उनके सिम्टम्स क्या हैं। अच्छा, इसमें देखिएगा, इट इज़ यूजली लास्ट अ फ्यू डेज। हमने कहा ये फ्यू डेज के लिए होती है एंड इज़ अ साइड इफेक्ट ऑफ वायरल इन्फेक्शन। हमने इसकी 2 बातें बता दी हैं, एक इसकी बताया है कि ये कितने दिन रहती है और दूसरा हमने बताया है कि
ये इसकी वजह क्या है, यानी कि इसका वायरल इन्फेक्शन इसकी मेन वजह है। तो 2 पॉइंट्स आपने यहाँ पर याद करने हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के हवाले से देखिएगा, इट इज़ मोस्टली कॉमनली यूज्ड बाय स्मोकिंग, यानी कि यहाँ से स्मोकिंग की वजह से है। फिर आपने कहा टू लेसर एक्सटेंट बाय एयर पोल्यूटेंट्स, नंबर सेकंड इट कॉजेज कॉन्स्टेंट कफ, द सेंसेशन ऑफ ब्रीथलेसनेस, यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग बेसिकली हो जाती है अकर ड्यू टू दी रिड्यूस गैसियस एक्सचेंज। तो ये आ गया। और क्रोनिक में ये भी है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ये शॉर्ट टर्म नहीं होती। जो एक्यूट है ये शॉर्ट टर्म होती है और क्रोनिक जो है ये लॉन्ग टर्म होती है। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें हमारा क्वेश्चन क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एम्फीसीमा एंड एस्थमा, एस्थमा एंड एम्फीसीमा या एम्फीसीमा एंड एस्थमा। अब ये क्वेश्चन चूंकि डिफरेंस का है तो हमने इसको डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है, लाइक दैट कि सबसे पहले हम बता रहे हैं पहले पॉइंट के अंदर एस्थमा है क्या, इसी तरह हमने बताना है एम्फीसीमा क्या है। हमने कहा एस्थमा क्या है, एस्थमा इज अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। ये एलर्जी होती है मल्टीपल एलर्जेंस की वजह से। वो कौन से एलर्जन है वो नेक्स्ट में देखते हैं। इसमें हम ऑपोजिट में एम्फीसीमा की डेफिनेशन देखते हैं, इट इज़ ओवर इन्फ्लेमेशन। हमने ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया है कि ओवर इन्फ्लेमेशन होती है एम्फीसीमा, और डिटेल में डिस्कशन की है ऑफ द एल्वियोलाई इन द लंग्स कॉजिंग डिक्रीज इन द लंग्स फंक्शन, यानी कि लंग का जो फंक्शन होता है वो डिक्रीज हो जाता है क्योंकि सरफेस एरिया कम हो जाता है और गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होता, उसका रेट कम हो जाता है। तो पहला हमारा पॉइंट यहाँ पर ये डिस्कस हो गया। सेकंड हम चलते हैं कॉज की तरफ। देखें इसकी आप हेडिंग्स भी बना सकते हैं, यानी कि डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन, देन आप कॉजेज बता सकते हैं, देन ट्रीटमेंट एंड सो ऑन, कुछ आप 3 से 4 हेडिंग्स बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपने एट लीस्ट 3 पॉइंट जो है वो डिफरेंसेस के लिखने हैं, फिर जाके हमें 3 मार्क्स कन्फर्म मिल सकते हैं। अच्छा, कॉज में एस्थमा में देखना है एलर्जेंस। एलर्जन में पोलन हो सकते हैं, पोलन्स क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं, पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं ये। नंबर सेकंड हाउस होल्ड डस्ट, घरों में उड़ने वाली जो डस्ट होती है, जब सफाइयाँ हो जाती हैं, डस्टिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी जो डस्ट उड़ रही होती है वो भी ये कॉज कर सकती है। उसके बाद हम देखते हैं पर्टिकुलर फूड, कुछ फूड यानी कि जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं उस वक्त भी जो फूड से यानी कि ऑयल से या मल्टीपल जो भाप निकल रही होती है उन चीज़ों से भी ये हो सकता है। उसके बाद फेदर्स फ्रॉम द पिलो, जो हमारे पिलो हैं, हमारे तकिए हैं, उनकी जो रुई, उसकी कॉटन जो होती है, अगर वो जब उड़ती है तो उससे भी मतलब कुछ पोलन, जो कुछ ग्रेन्स जो हैं वो जो डस्ट पार्टिकल वो निकलते हैं, वो भी इसकी कॉज होते हैं। अच्छा, अब हम कॉज देखेंगे एम्फीसीमा की। एम्फीसीमा की ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि सिगरेट स्मोकिंग, एयर पोल्यूटेंट्स एंड इंडस्ट्रियल डस्ट, ये 3 इसके लिए हमने देख लिया और इसके लिए भी यहाँ पे हमने देख लिया। अच्छा, आगे चलते हैं जी। इसमें हमारे पास आ जाएगा तीसरा पॉइंट, इसकी हमने ट्रीटमेंट बतानी है और इसकी भी ट्रीटमेंट बतानी है। हमने इसके लिए ऑलरेडी कहा है कि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, अलबत्ता कुछ मेडिकेशन ज़रूर हैं जो क्या करते हैं उस इन्फ्लेमेशन को कम कर देते हैं। अगर किसी ऐसा एल्वियोलाई जो कि रप्चर नहीं हुआ उसमें ओवर इन्फ्लेमेशन है तो उसको रिड्यूस कर सकता है। तो एस्थमा में हम देखते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स, यानी कि यहाँ पर डायलेटर्स होता है डायलेट करने वाला, फैलाने वाला, यानी कि बेसिकली इसमें क्या होता है, हमारी ब्रोंक्यूल्स होती हैं वो नैरो हो जाती हैं, हम चाहते हैं कि वो डायलेट हो जाए। जब वो डायलेट होती हैं तो ऐसे हमें क्या चाहिए, ब्रोंकोडायलेटर चाहिए होते हैं जो उस ट्यूब को ओपन कर देते हैं और सांस लेने में आसानी होती है। ये इन्हेलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं बेसिकली, एंड लॉन्ग टर्म मेडिकेशन भी इसके लिए इस्तेमाल होती है। तो हमने 3 पॉइंट्स मेंशन किए हैं और 3 के 3 पॉइंट जो है अगर हम लिखेंगे तो हमारे पूरे मार्क्स हमें मिल जाएंगे। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर हमारा है 3rd। इस क्वेश्चन में क्या है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ न्यूमोनिया। अब जो न्यूमोनिया है इस न्यूमोनिया के अंदर कौन कौन सी कॉजेज हैं ये हमने डिस्कस करनी है।
एटलीस्ट यहाँ पर भी हम 3 कॉजेज लाजमी हमने मेंशन करनी है ताकि हमारे 3 मार्क्स जो हैं वो कंफर्म हो जाए। तो यहाँ पर नंबर फर्स्ट पे कॉज हम बताते हैं द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया इज बैक्टीरिया। इसकी कॉज बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया इसकी कॉज है, कौन सा बैक्टीरिया है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाe, और ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। सम वायरल इन्फ्लुएंजा, दूसरे नंबर पर सम वायरल इन्फ्लुएंजा, ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ जाएगा। नंबर 3 पर क्या आएगा? फंगल इन्फेक्शन में ऑल्सो लीड टू निमोनिया, यानी कि यहाँ पर तीनों एग्जाम्पल हमारे पास आगे, बैक्टीरिया भी कॉज करता है, वायरस भी कॉज करता है और फंजाई भी कॉज करता है। तीनों जो हैं वो पैरासाइटिक हैं बेसिकली। हमने सबसे पहले निमोनिया की बात की तो बैक्टीरिया में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाe है। वायरस के हवाले से बात की कि जो वायरल निमोनिया होता है वो इन्फ्लुएंजा की वजह से हो सकता है, और साथ मल्टीपल पैरासाइटिक फंजाई की वजह से भी निमोनिया हो सकता है। तो ये हमने 3 बता दिया, 3 पॉइंट्स हमारे कंफर्म, 1, 2 एंड 3। तो 1 बाय 1 हमें इसके मार्क्स मिल जाएंगे। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस करनी है? देखें जी, डिफाइन एस्थमा। हमने एस्थमा को ऑलरेडी डिफरेंस के क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया है। यहाँ पे इसका क्वेश्चन बिल्कुल सेपरेट आया, डिफाइन एस्थमा, राइट इट्स सिम्टम्स। अब यहाँ पर हमने इसके सिम्टम्स भी मेंशन करने हैं, क्या क्या इसके कॉजेज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एस्थमा इज कॉमन क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। अब यहाँ पर क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की बात की जा रही है ऑफ द एयरवेज पैसेज वे, यानी कि जो हमारी एयर पैसेज वे है, एयर पैसेज वे में ये क्या होती है? इन्फ्लेमेशन होती है, और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का वर्ड यहाँ पर यूज किया गया। सिम्टम्स में हम देखेंगे, ये पहला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास डेफिनेशन, और सेकंड में सिम्टम के हवाले से बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन के 2 जो हैं वो रुब्रिक्स हैं 1.5 1.5 के हवाले से। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए कंफर्म हो जाएगा। तो हमने डेफिनेशन बता दी, तो इसका मतलब है 1.5 जो है कंफर्म हो गए, और 1.5 किसके लिए होंगे? सिम्टम्स के लिए होंगे। सिम्टम्स में हमने पहली बात कही है, द पर्सन हैज़ मोर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग आउट देन ब्रीदिंग इन, यानी कि ब्रीदिंग इन की निस्बत ब्रीदिंग आउट में ऐसे शख्स को ज़्यादा मसाइल आते हैं, यानी कि वो ब्रीदिंग आउट यानी कि एक्सहेल करना उसके लिए ज़्यादा मुश्किल होता है। इनहेल करना मुश्किल नहीं है, एक्सहेल करना मुश्किल होता है। अच्छा, नंबर 2 पर अ कैरेक्टरिस्टिक्स विस्लिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड, यानी कि जब हम ब्रीदिंग कर रहे होते हैं तो एक विसल का साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। विसलिंग एक साउंड प्रोड्यूस होता है। पहला हमने कहा क्या है जी, उसको एक्सहेल करना उसके लिए प्रॉब्लम है, दूसरा हम कह रहे हैं कि विसल का साउंड प्रोड्यूस होता है। तीसरे नंबर पर देयर इज अ सेक्रीशन ऑफ एक्सेस म्यूकस। अब होता क्या है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके अंदर क्या होते हैं? गॉबलेट सेल्स होते हैं। गॉबलेट सेल्स को हम म्यूकस सेल्स भी कहते हैं। म्यूकस सेल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये म्यूकस बनाते हैं। म्यूकस एक बेसिकली केमिकल है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होता है, यानी कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनता है। इसे म्यूकोप्रोटीन भी कह रहे होते हैं। तो ये क्या कर रहा होता है? इसके मल्टीपल फंक्शन होते हैं, जिसमें से एक बता दें कि ये यहाँ पे बैक्टीरिया को ट्रैप करता है, डस्ट पार्टिकल को भी ट्रैप कर लेता है। तो अगर ये यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं कि इसकी एक्सेस सेक्रीशन होगी तो फिर जाके क्या होगा? हमें एस्थमा हो सकता है। और ये एक्सेस क्यों प्रोड्यूस होता है? हमने ऑलरेडी देख लिया कि एलर्जेंस की वजह से एक्सेस प्रोड्यूस होता है। म्यूकस एंड स्वेलिंग ऑफ द लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी पाथवे और सिस्टम। तो ये हमने इसके सिम्टम के हवाले से हमने 3 बातें मेंशन कर ली हैं। वहाँ पर हमने पहले इंट्रोडक्शन दी है या डेफिनेशन दी है, और फिर हमने इसके सिम्टम लिखे हैं। तो 1.5 एंड 1.5 जो मार्क्स हमारे यहाँ पे कंफर्म हो जाएंगे। आगे चलते हैं जी, हमारा लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, याद रखिएगा, राइट दी कॉज एंड सिम्टम्स ऑफ कैंसर। अब लंग कैंसर जो है ये भी हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है,
लंग कैंसर के अगर क्वेश्चन आता है तो उसके लिए भी हमने क्या लिखना होता है, उसका इंट्रोडक्शन बताना है, उसकी कॉजेज़ बतानी है, उसके सिम्टम्स बताने हैं, उसके ट्रीटमेंट बताने हैं, उसकी प्रिवेंशन बतानी है। तो आपके पास और उसकी टाइप्स भी हो सकती हैं। तो ये 5 से 6 हेडिंग्स अच्छी सी बन सकती हैं। यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में है और इसमें उसने कॉज प्लस सिम्टम्स पूछा है, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन के 2 रूब्रिक्स हैं। तो हमने क्या देखना है कि 1.5 एंड 1.5 के हवाले से सिम्टम्स पहले बताएंगे। सिम्टम्स, द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ द लंग कैंसर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि डेफिनेटली जितनी भी लंग्स की डिजीज होंगी या रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज होंगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग उसका कॉमन जो है एक सिम्टम होगा। नंबर 2 पे चलते हैं, कफिंग। कफिंग भी जो है ये भी एक कॉमन सिम्टम होता है तमाम लंग डिजीज़ के हवाले से। कफिंग इंक्लूडिंग कफिंग अप विद ब्लड, यानी कि जो कफ होगी उसमें क्या होगा, ब्लड भी आ सकता है, कफिंग के साथ ब्लड भी आ सकता है। बेसिकली उसमें क्या होता है कि हमारे बहुत सारे जो लंग्स के टिश्यूज होते हैं वो डैमेज होते हैं, वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो भी डैमेज होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड रिलीज होता है और कफिंग के दौरान ब्लड आता है। नंबर 3 पर देखिएगा, वेट लॉस। जिस शख्स को लंग कैंसर होगा उसका वेट लॉस भी होने लग जाता है, वीकनेस भी आने लग जाती है। कॉज, अब कॉज के हवाले से हमारी बुक के अंदर एक बात लिखी है, टोबैको स्मोक, सिगरेट स्मोक, टोबैको स्मोक, स्मोकिंग, ये एक ही बात है, इज द मेन कॉज। क्यों? इसके पास क्या होते हैं, बहुत सारे कार्सिनोजन होते हैं। कार्सिनोजन क्या होते हैं? ऐसे केमिकल होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। कैंसर कॉज करने वाले केमिकल्स होते हैं जिनको हम कार्सिनोजेंस कहते हैं। ये था हमारा शॉर्ट क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। 5 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। एमसीक्यू को आपने सॉल्व करना है जी। एमसीक्यू को सॉल्व करना है, जो स्टूडेंट्स यूट्यूब पे इसको देखेंगे उन्होंने भी इनको सॉल्व करके नीचे कमेंट के अंदर इसका आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, कॉज ऑफ ब्रोंकाइटिस। कॉज ऑफ ब्रोंकाइटिस, इसमें फंजाई है, स्मोकिंग है, डस्ट है, ऑल ऑफ दीज। फंजाई क्या करता है? स्मोकिंग की वजह से होती है, डस्ट की वजह से होती है। क्या इसका आंसर ऑल ऑफ दीज है? ये भी आपने हमारे यूट्यूब चैनल में कमेंट पे इसका आंसर करना है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है द ओवर इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में जो ओवर इन्फ्लेमेशन है, इसका आंसर हमने 2 दफ़ा डिस्कस किया है, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी, कि ओवर इन्फ्लेमेशन जो है वो किस में होती है? एस्थमा में होती है, निमोनिया में होती है, एम्फीसीमा में होती है, ब्रोंकाइटिस में होती है। इसका आंसर भी आपने हमें किस में देना है? यूट्यूब चैनल के वीडियो के अंदर कमेंट में देना है। आगे चलते हैं जी, हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, शेकिंग, चिल्स, नोजिया, मोर, सोर थ्रोट। उसके बाद हमारे पास है जी, आर द सिम्टम्स ऑफ, यानी कि शेकिंग, चिल्स, नोजिया, सोर थ्रोट, ये 3 सिम्टम्स बताए गए। ये चूंकि हमारे शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में हमने डिस्कस नहीं किया था, इसका आंसर यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। ये एस्थमा में नहीं है, अलबत्ता ये किस में आते हैं? निमोनिया के अंदर आते हैं। एम्फीसीमा और ब्रोंकाइटिस में भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या है? निमोनिया है। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4 की जानब। 4 में क्या मेंशन हुआ है जी? ट्यूमर्स आर जी अनस्पेशलाइज्ड मैस, ब्लड क्लॉट्स, स्पेशलाइज्ड मैसेस, नॉर्मल सेल्स। ट्यूमर्स क्या होते हैं? बेसिकली हम कहते हैं अनकंट्रोल सेल डिवीजन होती है। अनकंट्रोल सेल डिवीजन होती है जिसकी वजह से हमारे सेल जो है वो मल्टीपल डिवाइड करते रहते हैं और क्या बन जाता है? अनस्पेशलाइज्ड मैस ऑफ सेल बन जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? ट्यूमर्स कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आंसर हमारा क्या आएगा? अल्फा। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, इन्फ्लेमेशन इज यूज्ड इन। अब देखें, इन्फ्लेमेशन जो है वो किस किस में होती है? क्या निमोनिया में होती है, क्या एस्थमा में होती है, क्या ब्रोंकाइटिस में होती है, क्या कैंसर में होती है? इसका भी आंसर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी, और प्रीवियस लेक्चर में भी इसका आंसर मौजूद है। इसका आंसर भी आपने हमारे यूट्यूब चैनल में कमेंट में लाजमी देना है।
तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है, इसके साथ हमारा चैप्टर 3 भी कंप्लीट होता है। हमने इससे नेक्स्ट चैप्टर 4 को स्टार्ट करना है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और फॉलो करना है, हमारी वीडियोस पर कमेंट देना है, अपनी सजेशन देनी है, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो आपने लाइक ज़रूर करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे दें इजाज़त। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।